वो गेट खोलकर पिस्तौल लेकर खड़ा हो गया। यही गलती हो गई उससे। लेकिन चूँकि मैं उनके गाड़ी के जस्ट पीछे था और मैंने अपने आँख से न डीएम की गाड़ी देखी, न डीएम पर किसी हमले को देखा। चूँकि क्या जो जनप्रतिनिधि हो सकता है वो इतना दरिंदा हो सकता है कि वो किसी को मार सकता है, सोचने में विश्वास नहीं होता है। लेकिन असलियत क्या थी, हमें तत्कालीन जो उस समय उनके राजनीतिक सफ़र के साथ थे, उनके साथी थे और बिहार पीपुल्स पार्टी में प्रदेश के महासचिव भी थे। बिहार पीपुल्स पार्टी तलवार ढाल छाप आपको बता रहे हैं, ये आनंद मोहन की पार्टी थी जिसने बहुत ज़्यादा एक अलग राजनीति उस समय इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। और आज जहां नीतीश जी हैं, उनकी कहीं ना कहीं नींव भी बिहार पीपुल्स पार्टी ने उनके साथ रखी थी, उनके साथी रहे हैं। और ये उस पूरी घटना को कंक्लूड करेंगे, क्या क्या हुआ था उस दिन। ये घटना रात को जब घट गई, छोटन शुक्ला की हत्या हो गई, हम लोग पटना में उस समय थे जी। पटना में हमारे पार्टी के जो प्रमुख नेता थे, हम लोग एक बैठक कर रहे थे। बैठक का एजेंडा ये था कि उस समय हम लोगों को गांधी मैदान में एक जनाक्रोश रैली हम लोग करने वाले थे पटना में जी। उसी की तैयारी की हम लोग समीक्षा कर रहे थे। उसी क्रम में रात को 10 बजे किसी सज्जन ने फ़ोन करके हम लोग को जानकारी दी कि छोटन शुक्ला की हत्या हो गई है, उनके साथ 5 लोग और मारे गए हैं और पूरा मुजफ्फरपुर एकदम एट टेंस है, एकदम तनावपूर्ण स्थिति हो गई है पूरे शहर में। तो हम लोग को कहा गया फ़ोन से कि आप लोग आइए, नहीं तो स्थिति बहुत यहाँ पर ख़तरनाक हो गई है। रात का समय था, दिसंबर का महीना, कुहासा बहुत था, रात को जाना संभव नहीं था। सुबह हम लोग 6 बजे यहाँ से प्रस्थान किए और 9 बजे के आसपास, 8:45 के आसपास हम लोग मुजफ्फरपुर छोटन शुक्ला का आवास पर गए। वहाँ गए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ लगभग 30-40 हज़ार, 50 हज़ार भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर लोगों की भीड़ नहीं थी। वहाँ पहुँचे, उनके परिवार के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की, परिवार को ढाढ़स बढ़ाने का काम किया गया। उसी बीच, उसी समय लगभग 11 बजे के आसपास उनका शव जो पोस्टमार्टम में गया हुआ था एसके में मेडिकल कॉलेज में, वो आया। शव आने के बाद भीड़ बहुत उग्र हो गई और ऐसा लगा उस समय हम लोगों को, लोगों की स्थिति को देखकर कि बहुत बड़ी घटना यहाँ घट जाएगी। हम लोगों ने बहुत शांति से काम लिया और हम लोगों ने देखा कि इस भीड़ को अगर नहीं संभाला गया तो मुजफ्फरपुर आज जल जाएगा। जब शव यात्रा वहाँ से निकली तो जानकारी हुई कि उनके शव का दाह संस्कार उनके गांव में किया जाएगा, जो लालगंज के में पड़ता है। तो हम लोगों ने रणनीति बनाई कि हम लोग मौन जुलूस लेकर जाएंगे, किसी तरह का कोई नारा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से मौन होकर हम लोग जुलूस लेकर निकले। उनके आवाज़ से भगवानपुर चौक तक हम लोग बिल्कुल मौन जुलूस लेकर आए। वहाँ उस जुलूस का अंत किया गया, क्योंकि फिर शव को ले जाना था उनके गांव में। वहाँ चौराहे पर, जो उस समय भगवानपुर गोलंबर था, वहाँ आनंद मोहन ने भीड़ को संबोधित किया और कहा कि यह घटना बहुत दुखद हो गई है, लेकिन इस घटना के पीछे सीधे सीधे लालू यादव की सरकार का हाथ है और उसकी साजिश है। तो इसका बदला हम लोग आने वाले चुनाव में लेके रहेंगे और एक एक सीट पर उनको हराने का काम करेंगे। यह कह के वहाँ से हम लोग पटना के लिए प्रस्थान कर गए। पटना के जाने के क्रम में हम लोग की गाड़ी सबसे आगे थी, आगे हम लोग निकल गए। बीच रास्ते पर मैं दूसरी गाड़ी में, जस्ट उनके पीछे जो गाड़ी थी, आनंद मोहन के पीछे वाली, हाँ, मैं उसमें सवार था। वो गाड़ी में हुआ कि एक डॉक्टर साहब थे, महेश बाबू, डॉक्टर महेश सिंह, उनकी गाड़ी थी, उस पर मैं बैठा हुआ था। तो चूँकि सुबह में हम लोग निकले और 3 बज गया था, लगभग 3, साढ़े 3 का समय रहा होगा। हम लोग ब्रश भी नहीं किए थे, फ्रेश भी नहीं हुए थे। तो एक होटल पर हम लोग रुक गए और वहीं हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, चाय वाय पी रहे थे। तो देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ी जा रही है, कई थानों की गाड़ी जा रही है, डीएमएसपी की गाड़ी जा रही है। हम लोग को शंका हुआ कि भाई क्यों इतनी पुलिस जा रही है, कोई कारण नहीं हम लोग को लग रहा था। फिर भी हम लोगों को लगा कि चूँकि उग्र माहौल है
और इस यात्रा में ये शव यात्रा है, शव साथ जा रहा है, कहीं रास्ते में कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए पुलिस इतनी जा रही है। हम लोग वहाँ लगभग 1-1.5 घंटा रुके। 1-1.5 घंटा के बाद तब तक आनंद मोहन जी की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। वहाँ से हम लोग जब आगे गए तो ये घटना की जानकारी ना हम लोगों को थी, जबकि हम आनंद मोहन के साथ ही थे, और ना आनंद मोहन जी को थी कि बीच रास्ते पर एक डीएम की हत्या हो गई है। ये किसी को हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग, चूँकि मैं उस समय पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता भी था, और इस घटना के बाद जब मैं मुजफ्फरपुर गया तो मैंने सारे उस समय प्रिंट मीडिया को और रेडियो को मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो इसलिए मन जब लौट रहे थे तो हुआ कि जरा 7:30 रास्ते पर बज रहा था, तो जरा गाड़ी रोके हम लोग और सोचा कि ज़रा न्यूज़ सुन लें, क्या न्यूज़ है आज का। जब न्यूज़ सुने तो हम खुद शुक्ला बिहार पीपुल्स पार्टी से ही उम्मीदवार होते वहाँ के सरिया हाँ, से। हाँ जी, इसलिए वो आपके पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। बिल्कुल, तरीके से आप समझ बिल्कुल। लीजिए तो जिम्मेदारी थी। जब हमने रास्ते पर गाड़ी रोका, जब न्यूज़ सुना कि डीएम गोपालगंज की हत्या मुजफ्फरपुर में हो गई है और इस क्रम में आनंद मोहन और लवली आनंद जी हिरासत में ले लिए गए हैं, मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैं पटना आया, अपने कार्यालय पर गया, तब तक ये खबर आ गई थी कि हाजीपुर में लवली आनंद मोहन और उनके साथ जो लोग और लोग थे 20-25 लोग, उन सब लोगों को रोक लिया गया है और सबको बुरी तरह से ला के पीटा गया है। उसमें कई लोगों का हाथ टूट गया। उसमें मुजफ्फरपुर के हमारे साथी थे रामेश्वर विप्लवी, उनका हाथ टूट गया। अखलाक अहमद साहब थे, हमारे पार्टी में नेता थे, उनका भी हाथ टूट गया। पुलिस ने इतना मार मारा, बाकी जितने लोग थे सब लोगों को पुलिस ने मारा। ये बात हमको जानकारी पटना जब आए तो हमको मालूम हुआ। जब यहाँ से हम फिर चले कि ज़रा पता करें हाजीपुर में क्यों इनको अरेस्ट किया है, वहाँ गए तो मालूम हुआ कि जी कृष्णैया मर्डर केस में इन लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, इनको पकड़ा गया है। तो इस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और ये लोग जेल गए। कृष्णैया हत्याकांड में अब तो चूँकि न्यायालय का फैसला हो चुका है, अब इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। लेकिन चूँकि मैं उनके गाड़ी के जस्ट पीछे था और मैंने अपने आँख से न डीएम की गाड़ी देखी, न डीएम पर किसी हमले को देखा। चूँकि हम लोग की गाड़ी बहुत आगे थी, हम लोग के पीछे एक बहुत लंबा काफिला था, सैकड़ों गाड़ियाँ थी। अब बीच में कैसे क्या हुआ वो तो हम लोग नहीं देख सके, हम लोग तो आगे चले आए। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इस केस में आनंद मोहन, लवली आनंद सहित बिहार पीपुल्स पार्टी के और भी जो लोग थे साथ में जो पकड़े गए थे, उन सबको इसमें एक्यूज कर दिया गया। वो लोग जेल गए, हम लोगों ने बेल के लिए अप्लाई किया। 16वें दिन आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जो एमपी थे उनको बेल मिल गया और 20वें दिन बाकी सब लोगों को हाईकोर्ट ने बेल दे दिया और सब लोग फिर बाहर आ गए। लौटते समय आप बता रहे थे कि बॉडीगार्ड से आपकी बात हुई थी और बॉडीगार्ड बता रहा था कि वहाँ क्या हुआ। हाँ, हुआ क्या, उस बॉडीगार्ड से मेरी भेंट बाद में हुई। उस बॉडीगार्ड ने कहा कि मेरी तो हत्या हो गई होती। बॉडीगार्ड कहाँ पे मिला आपको? बॉडीगार्ड गोपालगंज का ही था, जो डीएम का बॉडीगार्ड था जी। और इस घटना के बाद एक बार पटना में वाक़ई मिला और वो अपनी कहानी सुना रहा था। तो हमको मालूम, कहानी उसने ये बताई कि डीएम साहब की गाड़ी जा रही थी, चूँकि जुलूस का इतना लंबा काफिला था कि सारी गाड़ियां अगल बगल में खड़ी हो गई उसको रास्ता देने के लिए। हाँ, डीएम साहब का ड्राइवर उसी भीड़ में गाड़ी धीरे धीरे बढ़ा रहा था। उसको लगा कि भाई यहाँ कोई भीड़ होगी, वो नहीं जानता था कि इस तरह घटना कुछ घटी है और लोग आक्रोश में हैं। वो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा रहा था मुजफ्फरपुर शहर की तरफ। इसी बीच किसी ने भीड़ से 2-4 डंडा या 2-4 हथौड़ा मारा गाड़ी पर, ये कहते हुए कि देख रहा है कि भीड़ है तो तुम गाड़ी क्यों बढ़ा रहा है। तो उस बॉडीगार्ड को लगा कि अगर हम नहीं टाइट होंगे तो लोग हमला कर देगा, तो वो गेट खोलकर पिस्तौल लेकर खड़ा हो गया। यही गलती हो गई उससे।
और हमको ऐसा लगता है कि भीड़ भावना में यही, उस समय हाँ, भीड़ का इसी में वोटिंग लोगों कुछ का अलग था। आक्रोश था हाँ। और इसी आक्रोश का शिकार डीएम को होना पड़ा। हाँ, क्योंकि ब्रिज बिहारी जी का नाम आता है तो ब्रिज बिहारी हाँ। का नाम आता है फूलन शुक्ला की हत्या में, हाँ और वो उनके दुलड़ुआ थे उसमें मिलालू जी के। हाँ तो हाँ कहीं ना कहीं ये था लोगों के दिमाग में, जहन में, कि सरकारी सिस्टम का प्रयोग करके जो है हाँ, फूलन शुक्ला को सरकार मारा के गया। साजिश से मारा गया है। जी, और ये सरकारी नुमाइंदे थे और हाथ में इन्होंने पिस्टल लिया तो हाँ। कोरिलेट कर लिया भीड़ में। हाँ, लेकिन मुझे जहाँ और तक भीड़ तो वैसे भी जानकारी, पागल होती है, जो, कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि आनंद मोहन जी ने और लवली आनंद ने बुटकुन शुक्ला को कहा कि क्या देखता है, गोली मारो, प्रशासन का डीएम है। मुझे जहाँ तक याद है उस दिन तक कम से कम आनंद मोहन न बुटकुन शुक्ला का चेहरा देखे थे, न जानते थे कि बुटकुन शुक्ला कौन है। वो छोटन शुक्ला को ही जानते थे, पार्टी कार्यक्रम में वही आते जाते थे, लेकिन कभी भी बुटकुन शुक्ला उनके सामने आए हो या उनको पहचानते हो, मुझे जहाँ तक स्मरण है ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन केस तो यही हुआ और उन पर यही एक लाइन ड्राफ्ट कर दिया कि आनंद मोहन ने कहा कि ऐ भुटकुन फायर झोंक, फायर करो, यही उन पर और आरोप इसी के लगा। ऊपर जो है यही आरोप लगा करके जो है हाँ। उनको सजा हुई सजा हुई। हुक्म देहिंदा के रूप में कि इन्होंने उसको आदेश उन्होंने ही दिया आदेश दिया भीड़ को कि मार दो डीएम। कि मारो, डीएम प्रशासन का डीएम है, मारो, और इस पर उसने गोली मार दी। अब एक आदमी जो 1980 में समाजवादी दल बनाता है, 18 साल की उम्र में मैगजीन का एडिटर बनता है, जेपी आंदोलन में कूद जाता है, स्वतंत्रता सेनानी के कोसी के गांधी के रूप से के परिवार में जन्म लिया हो, वो आदमी किसी जनप्रतिनिधि और किसी अच्छे अधिकारी, डीएम जैसे प्रमुख अधिकारी के लिए कह दे किसी को कि तुम गोली मार दो, ये तो सोच से परे है। बिल्कुल, देखिए, जवाब व्यक्तित्व और एक बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी आनंद मोहन। अब देखना दिलचस्प होगा, आनंद मोहन अपनी जनता के बीच वापस पहुंचते हैं उसी तलवार और ढाल के साथ जो कभी छोड़ के गए थे। आप देख रहे थे बिहारी जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।